गंगापदोदकं विष्णो फल्गुह्यादि गदाधर स्वयं ही द्रवरूपेण तस्मान्देगाधिकां विदः। अर्थात फल्गु नदी भगवान विष्णु का चरणामृत होने के कारण स्वयं गंगा से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि यह गदाधर विष्णु के रूप में है और द्रव रूप में स्वयं प्रकट होती है। फल्गु की ये महिमा हजारों सालों से गया जी का मान बढ़ाती रही है। जोहार झारखंड, नमस्कार विहार, और हर उस श्रोता को नमस्कार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइव इंडियन गार्ड चैनल पर मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरी दोस्त मल्लिका इस वक्त आपको गया जी धाम के एक कोने से रूबरू करवा रही हैं। हमारी एक तरफ फल्गु नदी दिख रही है आपको। फल्गु वो नदी जो भले ही खुद रेत में समाई हुई है, लेकिन हजारों आत्माएं यहाँ आकर मोक्ष प्राप्त करती है। जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ उसकी एक तरफ शायद आपको हमारे कैमरे से नज़र आ जाए ऑरेंज कलर में, और वो पहाड़ों की श्रृंखला जो आपको दिखाई दे रही है उस ओर सीता कुंड है। फल्गु की एक तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। उस तरफ आपको एक मंदिर का शिखर नज़र आ रहा होगा। गया जी की पहचान और गया जी में श्रद्धा रखने वाले लोग जानते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोग जानते हैं, ये विष्णुपद गया धाम है। और इसके अलावा क्योंकि बात गया जी की हो रही है, गया की बात जब भी होती है तो ये मोक्ष स्थली तो है ही, ज्ञान की भी भूमि है। एक तरफ भगवान बुद्ध और बुद्धिज़्म, ये दोनों चीज़ें गया को डिस्क्राइब करती नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ भक्तों की श्रद्धा न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी उन्हें खींच लाती है। यहाँ का कण कण पावन नज़र आता है और साल के 365 दिन भक्त कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। गया जी धाम के अनेकों किस्से हैं और ऐसे ही कई किस्से और कहानियाँ, साथ ही साथ गया जी में होने वाले श्राद्ध के बारे में आज आपको रूबरू कराने के लिए मैं जुड़ने वाली हूँ गया जी के पंडित जी श्रीमान कमलेश मिश्रा जी के साथ। आज बातें होंगी, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ संसार की बातें होंगी। सबसे पहले आपको नमस्कार कहूँगी। नमस्कार। गया जी में हम इस वक्त हैं और क्योंकि आप लगातार पूजा करवाते रहे हैं, श्राद्ध से भी जुड़े हुए हैं। जी जी। जब पहली बार कोई गया जी आता है, कोई भी व्यक्ति, तो आपको कैसा महसूस होता है, उसे कैसा लग रहा होता है? गया में जो भी आते हैं वो श्रद्धा के भाव से आते हैं, पिंडदान के भाव से भी आते हैं और अपने पूर्वज को शांति दिलाने आते हैं। मतलब एक तरीके की बात अगर मैं कहूँ तो जिन्हें कहीं मोक्ष नहीं मिलता वो गया जी आते हैं। जी, कहीं मोक्ष नहीं मिलता, वो गया में 100% ये मोक्ष मिलता है। मतलब यहाँ गारंटी है मोक्ष? बिल्कुल गारंटी है। इससे पहले कि मैं श्राद्ध से संबंधित सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि आप काफ़ी कम उम्र से इस पूरे पूजन से जुड़े हुए हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कितने वर्ष की आपकी उम्र रही होगी जब से आपने श्राद्ध का पूजन करवाना शुरू किया था? मैं यहाँ गया जी में 15 साल की उम्र से पूजा करवा रहा हूँ। 15 साल की उम्र से? जी। श्राद्ध से जुड़े हुए सारे पूजन? जी जी। तो इससे पहले मतलब ये पिताजी भी करवाते थे, कैसे इस लाइन में? हमारे पूर्वज भी कराते थे, दादाजी भी कराते थे, पिताजी भी कराते थे, उनके पिताजी भी करवाते थे। 5 पीढ़ी से हमारे यहाँ मतलब सब ये गया जी में पूजा करवा रहे हैं। तो आपने अपने बचपन से देखा ये सब कुछ? जी।
और भाई वगैरह भी जो हैं आपके इसी पेशे में रहे? हमारे पिताजी भी हैं और बीच वाले भाई भी हैं, वो भी करवाते हैं यहाँ पे। सब लोग? जी। अच्छा, ये गया जी में श्राद्ध की जो महिमा है उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गया जी ही क्यों? क्योंकि भारत में कई पावन भूमि है जहाँ पर श्राद्ध से संबंधित कर्म किए जाते हैं। लोग गंगा घाट भी जाते हैं, वाराणसी भी जाते हैं, लेकिन गया जी का महात्म्य सबसे ऊपर आता है, ऐसा क्यों? पिंडदान का बहुत जगह है, जैसे नासिक है, वृंदावन भी है, मथुरा भी है, कई जगह है, लेकिन गया मोक्ष का भूमि है और विष्णु भगवान साक्षात प्रकट होकर के वो यहाँ पे वो प्रदान किए हैं। वो जैसे जो विष्णुपद धाम की जो महिमा है, मुझे लगता है आप उसके बारे में शायद कुछ बोल रहे हैं। जी जी, यहाँ विष्णु भगवान का चरण है, सामने मंदिर है वो दिख रहा है। जी जी जी। वो विष्णुपद में वो विष्णुपद का चरण है, उसी में पिंडदान होता है। और ऐसे तो 17 दिन वाले भी होते हैं और 3 दिन भी पूजा होते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो श्राद्ध की पूजा होती है? जी। अच्छा, तो मतलब 17 दिनों तक भी चलती है श्राद्ध की पूजा? लगातार 17 दिन भी होते हैं। मारवाड़ी लोग आते हैं, 17 दिन करते हैं। अच्छा। और हम भी करवाए हैं। अच्छा, ये अलग अलग जातियों में श्राद्ध की जो पूजा होती है उनके नियम अलग अलग होते हैं और दिन भी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ये सब समान है। यहाँ सब समान है, सारी जातियाँ समान है? सब जातियाँ समान है। तो 3 दिन की जो पूजा का केवल विधि अलग अलग होता है। विधि अलग होती है। तो 3 दिन की पूजा और 17 दिन की जो पूजा होती है उसमें क्या अंतर होता है? 3 दिन जिसके पास टाइम नहीं हो वो 1 दिन में करके चले जाते हैं, 3 दिन में करके चले जाते हैं, और जिसके पास टाइम है तो 17 दिन रुक करके वो पूजा करते हैं और चले जाते हैं वो। अच्छा, मतलब समय के हिसाब से जो चाहे तो अपने आप को उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो श्राद्ध गया जी में किया जाता है, पूरा जो पूजन होता है, वो क्या साल के 365 दिन किए जा सकते हैं या उसके लिए पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि तभी श्राद्ध जो है यहाँ किया जा सकता है? यहाँ पे 365 दिन ही पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आज 1 दिन करें और कभी ना करें। अच्छा, सब दिन ही कर सकते हैं यहाँ पे। हर दिन यहाँ पे मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, लेकिन मुख्य तिथि कुछ होता है, जैसे अमावस्या हो गया जी, और पितृपक्ष हो गया, कार्तिक महीना हो गया, और छोटा मिनी पितृपक्ष होता है, जैसे पुष का महीना चलता है तो उस वक्त करते हैं। जैसे अभी जो पौष माह चल रहा है इसमें भी पितृपक्ष की मतलब पितृ को जो तर्पण या श्राद्ध वगैरह होता है वो कर सकते हैं? गया जी में हर समय कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे गया जी में करने का कोई मतलब नियम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको आने का इच्छा हो तो कर सकते हैं। अच्छा, पंडित जी आपसे जानना चाहूँगी, जो भक्त आपसे संपर्क करना चाहें, जो आना चाहें यहाँ पर और अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करवाना चाहें तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर है जी 62101921921095। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। ओके। गया जी की महिमा पर एक छोटा सा एपिसोड, एक छोटी सी श्रृंखला जो है हमने आज शुरू की है। ये इंटरव्यू जो है वो कई सेगमेंट्स में जाने वाला है। पहला सेगमेंट जो है आपने अभी देखा है, इसके अलावा आगे और भी कई सारे रिचुअल्स हैं जो गया जी में परफॉर्म किए जाते हैं। मैं उनके बारे में भी विस्तार से बात करने वाली हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके पितर आपको पुकार रहे हैं, मोक्ष की उम्मीद है उन्हें और आप जरिया बनना चाहते हैं तो गया जी आइए। और अगर आप चाहें तो पंडित जी से, पंडित कमलेश मिश्रा जी से आप बात कर सकते हैं। उनका नंबर जो है उन्होंने खुद बताया है। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंडित जी का नंबर भी डाल देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। गया जी के महात्म्य पर और भी एपिसोड आने वाले हैं, आप ज़रूर देखें लाइव इंडियन गार्ड पर।